तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल चैनल आर.एस. ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास हिस्ट्री का 4 नंबर चैप्टर जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद, इसका 50+ VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। और इस चैप्टर से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन ए इल्बर्ट बिल, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ठीक है। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। तो ये भी 2024 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसर-ए-हिंद, कैसर-ए-हिंद, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 3 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी, लॉर्ड रिपन। क्या? लॉर्ड रिपन। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन है नागपुर, लाहौर, लखनऊ और कराची। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 का राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। चलिए, अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो इस यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। तो उदारवादी नेता बिपिन चंद्र पाल जी नहीं है। ठीक है। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉर्ले मिंटो सुधार। 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुई थी। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष का नाम था चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन आपका है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो किए थे लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दिसंबर 1920 ईस्वी, नागपुर में। 17 नंबर, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1920 ईस्वी, तुर्की में। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1930 ईस्वी, दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1929 ईस्वी, लाहौर। चलिए, 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो 20 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, यानी कि 1925 ईस्वी, के.बी. हेडगेवार। 21 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली। क्या? बारदोली। चलिए, अगला है 22 नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी। 23 नंबर, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि M.N. रॉय, M.N. रॉय।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मोपला विद्रोह। क्या विद्रोह? मोपला विद्रोह। निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर आपका क्वेश्चन है, चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो 27 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी, यानी कि 1917 ईस्वी में चंपारण विद्रोह हुआ। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1909 ईस्वी। 29 नंबर क्वेश्चन आपका, मार्लो मिंटो सुधार कब पारित हुआ? तो 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 1909 में मार्लो मिंटो सुधार हुआ था। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, WC बनर्जी। 32 नंबर क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। चलिए 33 नंबर आपका क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1936 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो 35 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए, यानी कि मैसूर का था। कहाँ का? मैसूर। अगला है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। कहाँ में? पटना में। 36 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पटना। चलिए आगे आते हैं, और 37 नंबर आपका जो क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन आपका, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 38 का राइट आंसर 1915 ईस्वी में किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 के विद्रोह को ही सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला आपका जो क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1905 ईस्वी में। अगला है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला है, चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। ठीक है, आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दी थे। अगला है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चंपारण में किए थे। अगला है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो किसानों पर। किन पर लागू था? किसानों पर। और 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा ए। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो किस समिति का गठन किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति। 47 का राइट आंसर हो जाएगा हंटर समिति। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है बिहार। कहाँ? बिहार में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला है, निम्न में से किसे सिख
गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 10वें। ठीक है, चलिए 10वें सिख का। अगला है बिहार बंगाल से कब पृथक यानी कि अलग हुआ था। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ये यानी कि 1912 ईस्वी में। अगला है दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन आपका है कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। सूर्यसेन का उपनाम था बी यानी कि मास्टर दा। मास्टर दा। अगला है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि रॉलेट एक्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो ये आपका इस चैप्टर से 55 VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके आपको बताना है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं किसी